बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 अक्टूबर और दिन है मंडे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है और ये अब कन्फर्म हो गया है। 2 से 3 समातें, या आप यूं समझें कि तोशाखाना 2 केस का जब फैसला आ जाएगा उसके साथ ही खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा। कहां मुंतकिल किया जाएगा, मकसद क्या है इमरान खान साहब को मुंतकिल करने का, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक ऐसी तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने एक मरतबा फिर से इस रजीम के जो पांव हैं वो जलाकर रख दिए हैं। ये रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इस रजीम ने एक और आप समझे कि धोखा देने जा रही है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी थी जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे हुकूमत से और उनके मुतालबात जो थे वो मान लिए गए थे हुकूमत की जानिब से, उनके 50 अहम लीडर्स जो हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिए गए हैं। क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? यानी कि एक तरफ से मुतालबात आपने पहले माने कि एहतजाज ख़त्म किया जाए और फिर उसके बाद आप उनके लीडरों के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे ताकि उनको पकड़ा जाए और फिर से इतनी तादाद में अवाम ना निकले और जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे ना करें। क्या ये सूरत हाल बनने जा रही है? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जी। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है। अब ये कन्फर्म हो चुका है कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाएगा और इमरान खान साहब को सवाल यह है कि मुंतकिल कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, मकसद क्या है। सबसे पहले तो आते हैं जी कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस के फैसले के बाद अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा और तोशाखाना 2 के बाद इमरान खान साहब पर जी जो 9 मई से रिलेटेड केसेस हैं वो हैं और उनकी समात ऑलरेडी जेल में नहीं हो रही। इससे पहले जो केसेस जिनकी समातें अडयाला जेल में हो रही थी उनमें जो फैसले थे जी वो आगे इमरान खान साहब को सजाएं हुई और हाई कोर्ट से वो कालअदम भी हो गए। और जो तोशाखाना जो अलकादरी ट्रस्ट केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप देखेंगे कि तोशाखाना 2 में इमरान खान साहब को सजा होगी तो अलकादरी ट्रस्ट केस में जो जमानत है खान साहब की वो हो जाएगी। तो बहरहाल जी जैसे ही इसका फैसला आएगा तोशाखाना 2 केस का, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा। और तोशाखाना 2 का फैसला कब आएगा जी? 2 से 3 समातें रह गई हैं। आप यूं समझिए कि इसी वीक में ही इमरान खान साहब को मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 2 से 3 समातों में जो तोशाखाना 2 केस है इसका फैसला महफूज हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका फैसला अनाउंस किया जाएगा तोशाखाना 2 केस का। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को मुंतकिल कहाँ किया जाएगा जी? इस हवाले से 2 जेलें हैं। एक तो इस्लामाबाद में नई जेल कायम की जा रही है, क्योंकि होता ऐसे था जी कि इस्लामाबाद से जो सजाएं होती थी उन उधर के भी जो कैदी थे उनको अडयाला जेल रावलपिंडी जो है वो भेजा जाता था। लेकिन अब इस्लामाबाद में भी अपनी जो जेल है वो बनाई जा रही है, वो भी कंप्लीट होने के करीब है। तो ये हो सकता है जी कि इस्लामाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, या तो दूसरे नंबर पर फिर ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को पिंडी कैंट या जो ये कासिम मार्केट का एरिया है जिसके हवाले से कुछ रोज़ पहले आपके साथ एक खबर भी जो है वो मैंने शेयर की थी कि कासिम मार्केट के करीब वहाँ पर वो खैर सारा कैंट का एरिया भी है, तो वहाँ पर एक जो जेल है खसूसी जेल आप कहें वो बनाई गई है। वहाँ की सिक्योरिटी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, अमला वहाँ पर पहुँच चुका है, सिर्फ इमरान खान साहब को वहाँ पर शिफ्ट जो है वो करना है। तो दूसरी जेल वो है जहाँ पर इमरान खान साहब को ले जाया जाएगा। तीसरे नंबर पर जी मकसद क्या है, क्यों इमरान खान साहब को यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट जो है वो किया जा रहा है? जेल है, जेल यहाँ पर भी है, जेल वहाँ पर भी है, तो इसके पीछे बज़ाहिर मकसद क्या नज़र आता है जी? एक तो हमें ये समझ में आती है कि वहाँ पर इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो रोकी जाएंगी, उस पर पाबंदियाँ होंगी। जिस तरह से अडयाला जेल के बाहर लोग आ जाते थे, अलीमा खान साहब इमरान खान साहब की फैमिली आ जाती थी, तो एक तो कैंट का एरिया होगा, वहाँ पर आने भी नहीं दिया जाएगा लोगों को। और बहरहाल ये है कि फैमिली से मिलने से तो आप नहीं रोक सकते इमरान खान साहब को, फैमिली की जो मुलाकात है वो तो होगी ही और इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो बाहर आएगा। लेकिन उसमें ये होगा जी कि जब चाहें आप मुलाकात को कंट्रोल कर सकेंगे, और अगर आपने नहीं करवानी होगी इमरान खान साहब की मुलाकातें महीने 2 महीने 3 महीने तक भी आप खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं करवाएंगे, तो उसमें ये होगा कि 2-3 महीनों के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, तो फिर आप मुलाकात करवा देंगे, फिर 2-3 महीने नहीं करवाएंगे। तो वहाँ पर एक तो ये समझ में आती है जी कि मुलाकातें जो है वो कंट्रोल की जाएंगी। और दूसरा ये है जी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर बराह रास्त इमरान खान साहब से कोई जो मुज़ाकरात है वो करना चाह रही है, क्योंकि अगर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो इमरान खान साहब
से जो है वो डील लेकर आया और इमरान खान साहब ने उसकी भी नहीं मानी, तो फिर ये जो नीचे लोग हैं जी, जो अर्दली हैं, इवन के पीटीआई में भी बड़े बड़े अर्दली हैं, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गोहर वगैरह जो भी हैं, तो बैरिस्टर सैफ वगैरह, तो इनकी इमरान खान साहब ने जो है वो क्या मानी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप किसी बड़े कटकाज के बंदे को भेजते हैं तो मकसद ये होता है कि ये डील कर लेगा, लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और किसी को डील देने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। तो इसलिए शायद ये सोचा गया जी कि अब बरह रास्त कुछ जो मुज़ाकरात है खान साहब से किए जाएँ, तो इसलिए यहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए जी। यहाँ पर ये होगा जी कि कैंट का एरिया है, वैसे भी यहाँ पर आसपास किसी को भटकने नहीं दिया जाएगा, तो आसानी से हम जो मुज़ाकरात हैं वो कर लेंगे। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है। दूसरे नंबर पर जी ऐसा लग रहा है जी कि ये जो रजीम है ये एक मरतबा फिर से एक और बड़ा धोखा देने जा रही है, और इस मरतबा ये धोखा देने जा रही है आज़ाद कश्मीर की आवाम को। आज़ाद कश्मीर ने जो एहतजाज किया, बड़ा कामयाब एहतजाज था, ताकत से भी उनका एहतजाज नहीं रोका जा सका। अब हुआ ये है, खबर ये है, अब्दुल्ला मेहमद साहब है जी, बड़े जो है वो अच्छे रिपोर्टर हैं, डॉन न्यूज़ में रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है और उसमें जी इन्होंने ये जो खबर है वो दी है, और इस खबर में ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जो 50 लीडर हैं जी, उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल जो हैं वो कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं या फैसला कर लिया गया है। बहरहाल जी अब ये क्या माजरा है, एक तरफ आप कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो आपके साथ बैठे, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने अपने मुतालबात आपके सामने रखे, आपने वो मुतालबात मंजूर किए, उसके बाद जो एहतजाज था वो ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद ये कार्रवाई करने का क्या मकसद है। 50 अफराद जो उनके मेन लीडर्स हैं जिन्होंने उस एहतजाज को मतलब कैरी किया, कुछ तो 3-4-5 जो है अवामी एक्शन के जो लीडर्स हैं, अहम सरबराहान है, वो तो हैं ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस तरह से सामने नहीं आए, लेकिन उनकी भी बड़ी मेहनत थी। तो 50 लीडरों के नाम ऐसे नो फ्लाई लिस्ट में, तो इसका फिर क्या मकसद है। इसका मकसद फिर यही है कि ये जो रजीम है ये आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी किए हुए वादों से शायद फिर रही है, और जब ये अपने वादों से फिरेगी, या जिस तरह से पहले इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, अब ये कमेटियों में मामला ले जाकर तो कहेगी जी कि नहीं अब तो कमेटी हो रही है, वो फैसला करेगी, तो जब वो फैसला करेगी तो इम्प्लीमेंट होगा, और जब तक फैसला नहीं होता तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। तो फिर उसके ऊपर जाहिर सी बात है एक रिएक्शन तो ज़रूर आएगा कि ये क्या आपने वादे किए हैं और आपने कमेटी बना के मामले को जो है वो दबा दिया है, आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो इस पर जो इनके मेन लीडर्स हैं जिन्होंने मुतहरिक किया लोगों को, इनके नो फ्लाई लिस्ट में नाम है, ये कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, तो इनको जो है वो पकड़ लेंगे, तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि अगर इन्होंने इस तरह से कोई काम किया, वादा खिलाफियाँ की, जो कि इनके एकदम से इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, इनसे कोई तवक्को खैर वैसे की नहीं जा सकती है, तो अगर इन्होंने ऐसा किया तो फिर जो एक अवामी सैलाब आएगा, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर के लोग अभी निकले ना, उस टाइम भी फिर लोग निकलेंगे, और जब आप किसी को धोखा देते हैं ना तो फिर मज़ीद ज़ोर से लोग निकलते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो आपके किसी वादे के ऊपर एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं होते। फिर वो यही होगा कि हुकूमत को जो है वो फारिग करो, हुकूमत का तख्त जो है वो उल्टो, ये हमारे वादे जो है हमसे वादे करके ये मुकर रही है, और फिर हो सकता है कि जो रुख है वो फिर वफाक का भी किया जाए। और जिस एक कामयाबी के साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो एहतजाज था वो किया, उसे कामयाब बनाया, बड़ी तादाद में लोग निकले, ताकत के इस्तेमाल के बावजूद वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उसके बाद उनकी तादाद जो थी वो मज़ीद बढ़ गई। तो ये एक मतलब है कि एक और अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी है जी वो मारने जा रहे हैं, अगर इस किस्म का कोई जो काम है वो इनकी जानिब से किया जाता है। बहरहाल जी नो फ्लाई लिस्ट में नाम डालने का जो मकसद है जी या फैसला है जी, उसका जो मकसद है वो फिर और कोई समझ में भी नहीं आता। आखिर क्यों आप कर रहे हैं, मामला ख़त्म हो गया ना। अगर मामला ख़त्म हो गया है, लोग रिहा हो रहे हैं, तो इनके नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट वाला फिर मामला, ये क्या सारा चक्कर है। तो नीयत कुछ इस तरह से लग रही है जी कि कुछ अच्छी नहीं है। तो ये जी दूसरी खबर थी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर से दिल जला दिए हैं, जो दिल के ज़ख्म है उनको मज़ीद हरा कर दिया है इस चुनतखिब रजीम के। रिपोर्ट क्या है जी, रिपोर्ट ये है कि इमरान खान साहब की सालगिरह के मौके पर इमरान खान साहब 5 अक्टूबर को जो कल इमरान खान साहब की बर्थडे थी, सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स चले हैं ना, उन ट्रेंड्स के कुछ जो एक फिगर्स हैं, एनालिटिकल एनालिसिस है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट इस तरह से सामने आई जी कि ट्विटर अकाउंट जो होता है आपका, उधर एक मतलब ग्रुप नाम से एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है, उससे आप जो है वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको जो एक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है
उसके तहत आपको सारा जो डेटा है जी वो निकाल कर आपके सामने रख देता है। तो एक सवाल यही पूछा गया कि इमरान खान साहब की बर्थडे के मौके पर जी इमरान खान साहब के नाम से जो ट्रेंड्स चले, जो उनकी बर्थडे के हवाले से ट्रेंड्स चले, इनके फिगर्स क्या हैं, कितनी लोगों ने इनको देखा, इनकी रीच क्या थी, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर कमेंट जो है वो किया। तो अब ये आपके सामने फिगर्स में रखने जा रहा हूं जी। पहला फिगर तो ये है जी कि 1 अरब से जायद लोगों ने इन ट्रेंड्स को जो है वो देखा, या इनमें होने वाली ट्वीट्स को देखा, 1 अरब से जायद। और या आप कहें जी कि अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज बताऊं तो ट्विटर की इन ट्रेंड्स की जो रीच थी वो 1 अरब से भी ज्यादा थी। अब दुनिया की कुल आबादी कितनी है? दुनिया की कुल आबादी है 7 अरब, 7 अरब लगभग कह रहा हूं, और उनमें से सोशल मीडिया कितना यूज करते हैं? बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो आप ये समझिए कि एक मतलब है, इस तादाद में कभी भी मेरे ख्याल से मेरी नज़र में तो नहीं आया कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का कोई जो ट्रेंड है जी वो चला हो। खैर इमरान खान के अलावा तो कोई भी नहीं है कि जिसका ट्रेंड चला हो। 1 अरब से ज्यादा लोगों ने इसको देखा, और फिर उसके बाद 10 मिलियन 1 करोड़, 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़। यहां पर 1 मिलियन किसी की आ जाए ना तो वो उल्टी छलांगे लगाता है। 10 मिलियन, और ये सिर्फ आज 6 तारीख है ना, कल से और आज आप ये कह लें 24 से 48 घंटे के दौरान की फिगर्स हैं। 10 मिलियन लोगों ने इसको जो है वो लाइक किया है, और 5 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं जी उन्होंने रीट्वीट किया है। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है जी। तो ये इमरान खान जो है, जिसको मतलब है कि आपने जेल में रखा हुआ है, वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मतलब है कि वो एक आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा स्टार है, लोग उसको जानते हैं, और पाकिस्तान का नाम जो है वो इमरान खान साहब रोशन कर चुके हैं। उसकी मतलब है कि एक हिस्ट्री रही है। और फिर उसके बाद एक जदोजहद करने के बाद, 2 दहाइयों से भी ज़्यादा जदोजहद करने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए और वज़ीर-ए-आज़म बने, और अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं। तो ऐसे आदमी को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। इमरान खान साहब अगर बाहर हों, वज़ीर-ए-आज़म हों पाकिस्तान के इस वक्त, तो वो क्या मुकदमा लड़ें? जिस तरह से उन्होंने पहले मुकदमा लड़ा, पहले के भी उनके जो फैसले थे वो आज प्रूव हो रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसले किए थे। और पाकिस्तान का जो रोल था रूस, यूक्रेन और दीगर इश्यूज़ के ऊपर, जो इमरान खान साहब का स्टैंड था, वही स्टैंड जो है वो होना चाहिए था। और अब जी ये कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी इस रजीम को किसी तरीके से बचाया जाए। इंटरनली भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनली जो है वो भी चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। ये वादे वईद कर आते हैं और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर आकर ये कुछ और बातें करते हैं, तो वहाँ पर भी जो नाराज़गियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा जी, ट्रंप के हवाले से, कि ट्रंप जो है वो इस रजीम से कुछ नाराज़ सा हो गया है, क्योंकि जहाँ पर पहले वो नाम ले लेकर और तारीफ़ें कर रहा था, और बाद में क्या होता है जी कि बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा, इग्नोर बिल्कुल कर रहा है। जिस तरीके से एलन मस्क के साथ हुआ ना, आप देखेंगे एलन मस्क के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत थी कि फैमिली पिक्चर्स में उसको शामिल करता था। वो जब अपने दफ्तर वगैरह होते तो उसके बच्चे आते तो उनके बच्चों के साथ भी जो है वो अपना मतलब वो सदर था और अपने काम शाम कर रहा होता, तो उसके जो बच्चे हैं जी वो भी साथ साथ उसके होते थे, उनके साथ भी खेल रहा होता, इतना ज़्यादा करीबी था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से ऐसी अलहदगी हुई कि मतलब है कि पांव तले ज़मीन आप यूँ कहें जी कि खिंच गई होगी एलन मस्क की, ये अचानक से कैसी अलहदगी जो है वो हो गई। उसके बाद आपने देखा कहीं पर मस्क का कोई जिक्र हुआ हो या कहीं पर एलन मस्क जो है वो सामने आया हो, तो ये इस तरह का है ट्रंप। जब ट्रंप यहाँ पर भी तारीफ़ें कर रहा था ना, तो तब भी यही बातें की जा रही थी, और अब जी एकदम से आसमान से ज़मीन पर ट्रंप ने जो है वो फेंका है। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा। DGISI वाला भी एक मामला है जी, उनके हवाले से भी ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है जी कि उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो हो गई है, लेकिन शायद वो कंटिन्यू करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस पर मैं चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, राय का साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।